नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल मध्य प्रदेश कांग्रेस के स्टेट मीडिया कोऑर्डिनेटर अभय दुबे ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संवैधानिक पद पर रहकर न सिर्फ खुद झूठ बोल रहे हैं, अपितु अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी झूठी जानकारियां उपलब्ध कराकर उन्हें भी झूठ बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में 21 जुलाई को कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की जन आक्रोश रैली में जिस प्रकार लाखों लोगों ने मुखरता से मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया, उसे देखकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बेहद व्यथित हैं और वे अपनी इस निराशा को एक और झूठ बोलकर व्यक्त कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश के कुछ गंभीर मुद्दों को रेखांकित किया था, जिसमें किसानों की घटित आमदनी, पटवारी भर्ती परीक्षा घोटाला, महाकाल लोक में हुए भीषणतम भ्रष्टाचार और महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे उन्होंने मुखरता से उठाए। मुख्यमंत्री जी को पीड़ा इस बात की है कि प्रियंका गांधी किसानों की घटती आमदनी और बेरोजगारी का सच प्रदेश की जनता के सामने क्यों रखी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के किसानों की आमदनी कम होने का सच खुद मोदी सरकार की संसदीय समिति ने देश के सामने रखा है। मोदी सरकार की संसदीय समिति ने दिसंबर 2022 में यह बताया है कि मध्य प्रदेश देश के उन 4 राज्यों में शामिल है जिसके किसानों की आमदनी बहुत अधिक घट गई है। की नहीं है, उनको सिर्फ उनकी छवि की चिंता सताती है। वो प्रतीक्षा करते हैं जब तक छवि पर आंच नहीं आती, समूचे देश पर आंच आए या आग में झोंक दिया जाए, वो अपनी प्रतिक्रिया तक नहीं देते। ये बड़े दुख की बात है और मैं उमा भारती जी को बधाई देता हूं कि प्रधानमंत्री जी को उन्होंने आईना दिखाया कि किसी दूसरे प्रांत से कंपेयर नहीं करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी समझे। हम यही तो प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा कर रहे थे। आप याद कीजिए, प्रधानमंत्री जी कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हो ट्वीट तक नहीं करते। प्रधानमंत्री जी देश के अलग अलग प्रांतों में दंगे हों, प्रतिक्रिया तक व्यक्त नहीं करते। मणिपुर जैसी घटना में 80 दिन तक मौन साधे रहे। क्यों? प्रधानमंत्री जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं, वो अगर बोलते तो दंगों पर नियंत्रण हो सकता था, मणिपुर में नियंत्रण कर सकते थे। अब तो डबल इंजन की नहीं, ट्रबल इंजन की सरकार दिखाई देती है। ये सवाल तो प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से पूछा ही जाना चाहिए कि अब तक क्या कर रहे हैं आप। एक दिन संज्ञान अगर नहीं लेगी व्यवस्था तो कैसे? और आज भी जो कुछ भारतीय जनता पार्टी कर रही वो शर्मसार कर देने वाला है। एक एजेंसी ट्वीट आप देखिए, हर चीज का एक समाधान इनके पास है, वो है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। कोई कल्पना कर सकता है कि मणिपुर जैसी हिंसक वारदातों में भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करें? एक एजेंसी ने ट्वीट किया, जो आरोपी थे उनका मुसलमान नाम बताकर, और उसके स्क्रीनशॉट लेकर सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको ट्वीट कर रहे हैं। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए वो माइनॉरिटी का आदमी था। अरे मत, देश को इस उन्माद की आग में मत झोंकिए। आपकी जिम्मेदारी से मुंह चुराने का ये तरीका ठीक नहीं है, इससे उन्माद बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि एक समाधान निकाले। हम अपेक्षा कर रहे थे कि सर्वदलीय मीटिंग प्रधानमंत्री जी बुलाए, नहीं, वो उन्होंने उचित नहीं समझा और आज तक समाधान नहीं निकला। हम समाधान की राहुल गांधी जी बधाई के पात्र हैं, वो दुख दर्द बांटने प्रत्यक्ष रूप से गए। इस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है ये। फाइनेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट क्या बताती है? ये फाइनेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट बताती है कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें परंपरागत कृषि विकास योजना, फसलों की सांख्यिकी में सुधार योजना, लघु सिंचाई योजना, ऐसी तमाम सारी योजना में आपने 22-23 में मात्र 38% पैसा खर्च किया है। अर्थात लगभग 61-62% राशि आपने खर्च ही नहीं की। न केंद्र सरकार ने भेजी, न आपने आपके हिस्से की राशि मिलाकर खर्च की। इसलिए मध्य प्रदेश में किसानों की ये अवस्था है। मध्य प्रदेश में किसानों की अवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपए वो दे रहे हैं और 6,000 रुपए ये मिला रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी ये बताइए कि पार्लियामेंट्री कमेटी ने या एनएसएसओ ने ये रिपोर्ट क्यों दी? इसलिए दी कि आपने 25,000 रुपए हेक्टेयर से अधिक किसान की इनपुट कॉस्ट, लागत बढ़ा दी है। और ये लागत बढ़ने से ये हुआ कि किसानों की आमदनी बहुत कम हो गई। अर्थात 15 करोड़ हेक्टेयर में अगर देश भर में किसान खेती करते हैं तो 2
86,000 करोड़ रुपए आप समूचे देश में उनसे छीन लेते हो और स्वांग रचते हो 6,000 रुपए साल किसानों को देने का। इसलिए ये आमदनी किसान भाइयों की मध्य प्रदेश में और समूचे देश में कम हुई है। जिस आवास योजना का पूरा पैसा लौटा दिया, जल जीवन मिशन का पैसा लौटा दिया। अरे मुख्यमंत्री जी, जल जीवन मिशन तो 2019 में ही लॉन्च किया था मोदी सरकार ने, और उस जल जीवन मिशन की सच्चाई ये है कि 2019 में प्रारंभ इस योजना में 19-20 में 615 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसमें से केंद्र सरकार के 326 करोड़ और राज्य सरकार के कमलनाथ सरकार के 288 करोड़। एक नया पैसा भी वापिस केंद्र सरकार को नहीं किया गया। हमने अपनी पूरी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया और बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स में से एक मध्य प्रदेश रहा, क्योंकि आपने 2019 में ही इस मिशन को लॉन्च किया था। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना, इन्होंने कह दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का पूरा पैसा लौटा दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के पूरा पैसा लौटाए जाने के विषय पर मेरी जो जानकारी है, खुद मुख्यमंत्री जी का कार्यालय भी इस बात को लेकर हतप्रभ था कि ऐसे कैसे मुख्यमंत्री जी बोल सकते हैं कि पूरा पैसा लौटा दिया। पीएम आवास ग्रामीण की सच्चाई यह है, पहली बात तो बहुत कम पैसा, आज के युग में 70,000 रुपए केंद्र सरकार का हिस्सा और बाकी राज्य सरकार का 1,20,000 रुपए के करीब में। मैं चुनौती देता हूं, कोई किसी तरह का आवास बनाकर 1.25 लाख 1,20,000 रुपए में गरीबों को छलने का काम मत कीजिए। ग्रामीण क्षेत्र में सरिया का भाव, सीमेंट का भाव हम सब जानते हैं कि आसमान छू रहे हैं। गरीब लोगों के लिए 1 लाख रुपए में घर बनाना संभव नहीं, लेकिन फिर भी कमलनाथ सरकार ने 2019 में 75,145 घरों का निर्माण किया। 2019 से मार्च 2020 तक, क्योंकि मार्च 2020 में हमारी सरकार गद्दारों ने छीन ली थी, भ्रष्टाचारियों ने उसको लूट लिया था, इसलिए हम लोगों ने 2,71,273 मतलब 2,71,000 से ज्यादा हाउसेस कंस्ट्रक्ट किए, जिसमें कुल 1662.8 करोड़ रुपए कमलनाथ सरकार ने खर्च किए और केंद्र की सरकार ने 2,494 रुपए उसमें अपनी हिस्सेदारी दी थी, जो 40-60% था। अब खबर समिट जगत के संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.